रास्ते दिल्ली की ओर चल पड़ी हैं ममता बनर्जी और आज अखिलेश यादव से कर सकती हैं मुलाकात। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें कि यूपी चुनाव से ठीक पहले हो सकता है बड़ा मास्टर स्ट्रोक। यूपी चुनाव में दे सकती है एसपी का साथ। तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का साथ दे सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि 4 दिवसीय दौरे पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताई जा रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही हैं। और ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पहले से ही बीजेपी के विरुद्ध रही है और लगातार ये कोशिश करती रहती है कि किसी भी तरीके से जो ब्राह्मण कार्ड खेला जाता है, जहां एक और बीएसपी भी इसकी कोशिश करे तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश किया जा रहा है कि पहले से ही देखा गया कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मुख्य तौर पर ममता बनर्जी की भूमिका को हमेशा से जाना जाता है। राजनीति में किस तरीके से उन्हें बने रहना, सुर्खियों में कैसे बने रहना, उन्हें सब कुछ पता है। और अब अगर इसी के साथ अगर गठबंधन कर लेती हैं समाजवादी पार्टी और टीएमसी तो फिर ये जोड़ देखने लायक होगा, क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव आने हैं 2022 में, तो ऐसे में यूपी की सत्ता पर भी कहीं ना कहीं नजर है ममता बनर्जी की और इसी वजह से दिल्ली का दौरा तो वो करेंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात वो कर सकती हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा मामला भी बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आने हैं तो ऐसे में ये तिगड़म लगाया जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है। किस आधार पर इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, आपसे जानेंगे। देखिए, मुलाकात होनी ही तकरीबन तय है क्योंकि ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी और वहीं अखिलेश यादव भी हैं जो सपा अध्यक्ष हैं। अब इस मुलाकात के मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी सपोर्ट करें अखिलेश यादव का, एक ये है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था बंगाल चुनाव में। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि टीएमसी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो स्टार कैंपेनर के तौर पर अगर दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री बनती है तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी कैंपेन भी कर सकती हैं अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर। लेकिन गठबंधन होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो छोटे दलों से गठबंधन करने को तैयार है, तो टीएमसी उत्तर प्रदेश में एक छोटे दल के तौर पर ही जानी जाती है, भले ही बंगाल में उसकी पार्टी हो। तीसरी बात यह है कि दोनों के बीच में क्या बात हो सकती है, क्या सीटों बंटवारा अगर गठबंधन होता है तो क्या होगा। लेकिन इन सबके इतर देखिए तो इस मुलाकात को बेहद पॉजिटिव तरीके देखा जा रहा है, क्योंकि आप याद करिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर खुला समर्थन कर रहे थे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां कृष्णानंदा ने भी मंच शेयर किया था ममता बनर्जी के साथ जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से। लेकिन दिक्कत यह है कि एक बड़ा चेहरा टीएमसी का अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है, तो ये टीएमसी के लिए बड़ी दिक्कत सबब है। तो जाहिर सी बात है कि ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी मिले, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बंगाल चुनाव जीता है ममता बनर्जी ने, ये माना जा रहा है कि उनके पास वो हुनर है कि वो विजय रथ रोक सकती हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो लिहाजा 2024 के मद्देनजर उनको इतना सारी विपक्षी पार्टी देख रही है। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव नहीं होंगे, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं से बात करेंगे, लेकिन बात अखिलेश यादव की ही हम करेंगे। तो अखिलेश यादव के साथ जब बैठ के वो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव इस जानना समझना चाहेंगे कि किन स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने वहां काम किया जिससे विजय रथ रोका गया। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अहम था और उत्तर प्रदेश भी उतनी ही अहमियत रखता है जितना बंगाल रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी बिगेस्ट स्टेक है अपोजिशन की, तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से वहां को रेस्ट्रिक्ट किया था भारतीय जनता। जी खुर्रम, एक और चीज हमने देखा, जिस तरीके का मूल मंत्र पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया था खेला होबे, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इस बार उन्होंने यही कहा है कि अब यूपी में भी खेला होबे। तो क्या इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इसी का भोजपुरी वर्जन भी लगाया था, पोस्टर्स भी हमने देखे थे जो पोस्टर्स चस्पाए गए थे जगह जगह पर। तो ऐसे में क्या ये अंदेशा जताया जाए कि कहीं ना कहीं ठीक उसी पथ पर चलने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी जिस पथ से होकर के ममता बनर्जी गुजरी है, और इसी वजह से क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक बार फिर से सत्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों ही लगी थी, तो क्या उन्हीं के मूल मंत्र को फॉलो करने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है?
देखिए मूल मंत्र को फॉलो तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मूल मंत्र क्या हो सकता है? बंगाल की स्थिति फर्क है, उत्तर प्रदेश की स्थिति फर्क है, दोनों का जो डायमेंशन है वो पोल का वो बहुत ज्यादा फर्क है, इश्यूज फर्क है, जो कैरेक्टर्स है वो फर्क है, यानी कि जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं बंगाल के फर्क है, यहाँ के फर्क है। मैं कैरेक्टर्स की बात शख्स से नहीं कर रहा हूँ, उनके कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि अंदर उनके क्या कैरेक्टर थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि डिस्कशन जरूर होगा कि कैसे आपने रिस्ट्रिक्ट किया, क्या आपने रणनीति अपनाई, उस रणनीति का एक अंश जरूर लेना चाहेंगे अखिलेश यादव। लेकिन जो सबसे अहम बात मैंने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी किस भूमिका में उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, अगर वो करती हैं तो ये देखने वाली बात है। तीसरी बात ये है कि जो विपक्षी पार्टी है ममता बनर्जी में अपना हीरो मानो तलाश रही है। उनको ये लग रहा है कि अगर वो बंगाल को, जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की थी, अगर उनको रोक सकती हैं तो जाहिर सी बात है और प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल की जो मेहनत थी वो ममता बनर्जी ने खुद किया था, उनके कोई साथ उस लेवल पर नहीं दे रहा था। तो जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल में तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।